और प्लस क्यू चार्ज के लिए इक्वी पोटेंशियल सरफेस या समविभव पृष्ठ आपको पता है ऐसे होते हैं, गोलाकार स्फेरिकल होते हैं। अब मान लीजिए ये पहला इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, समविभव पृष्ठ S1 है, दूसरा है S2। पहले के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू मान लीजिए V है और दूसरे के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू V प्लस dV है। वैसे एक बात बताऊं, जैसे जैसे इस चार्ज से दूरी बढ़ती जाएगी, डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, पोटेंशियल वैसे घटता जाता है ना, क्योंकि V बराबर KQ/R होता है, कल हमने डेरिवेशन किया था। तो उस तरीके से अब देखिए यहाँ से ये तो R डिस्टेंस पर है और ये उससे आगे और दूर है, तो इसका मतलब इस तरीके से देखा जाए तो पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो वैसे घटनी चाहिए क्योंकि वो आगे है थोड़ा, लेकिन हम यही देखना चाहते हैं कि फर्क क्या पड़ेगा पोटेंशियल के ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इस उसके साथ रिलेशन बनाना है। तो पहले देखो समझते हैं, मैं यहां से चलता हूं, इसके किसी पॉइंट P से चलता हूं Q की ओर, कैसे भी जाओ अपनी मर्जी से, Q की ओर गया मैं, P से Q की ओर मैं अपनी मर्जी से अपनी मर्जी की डायरेक्शन में गया और ये डिस्टेंस है डेल्टा R या dr ले लो, डिस्टेंस है dr। और एक चीज मैं आपको करवा चुका हूं, ग्रेडियंट v ये होता है dv/dn गुणा n कैप, यही होता है dv/dn गुणा n कैप होता है। अब dn क्या है, बिल्कुल समविभव पृष्ठ के लंबवत दिशा में, यानी कि परपेंडिकुलर, और इस दिशा में ही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये भी पता है आपको। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अंदर ये जो डिस्टेंस है ये dn है, ये जो डिस्टेंस है ये dn है। ये जो एंगल है इनके बीच का ये थीटा है, dn और dr के बीच का एंगल। अब ये आपके पास dn हो गया, ठीक है, और ये डिस्टेंस आपको पता है dr है, ये dn होगी इतनी, और ये डिस्टेंस आपको पता है dr है। यहां से cos थीटा निकालिए, तो cos थीटा जब निकालोगे क्या आएगा, ये 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री है, ये नहीं होगा 90 डिग्री, यही होगा क्योंकि सीधी लाइन है सेंटर से यही आ रही है, ये तो ऐसे ही बनाई है, ये 90 डिग्री है। तो cos थीटा जब निकालोगे क्या आ जाएगा, dn/dr आ जाएगा कि नहीं, dn/dr आप इसको लिख सकते हो cos थीटा को, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। अब बात करते हैं ग्रेडियंट की। ग्रेडियंट ऑफ v अपने को पता है, दोनों तरफ dr का डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं। जब dr का डॉट प्रोडक्ट या बिंदु गुणा करोगे तो डॉट dr dv/dn n कैप डॉट dr। ध्यान दो, n कैप की डायरेक्शन है ये, dr की डायरेक्शन है ये, कितना n कैप डॉट dr क्या हो जाएगा, यहां अगर मैं लिख के दिखाऊं n कैप डॉट dr क्या हो जाएगा, n कैप का मोड dr का मोड इंटू cos थीटा होगा ना, क्योंकि एंगल थीटा इन दोनों के बीच में, तो ये हो जाएगा n कैप डॉट dr हो जाएगा dr cos थीटा, सही है, dr cos थीटा इक्वेशन 2। तो यहाँ पे यूज कर देंगे इक्वेशन 2, यूजिंग 2, ग्रेडियंट ऑफ v डॉट dr हो जाएगा dv/dn इंटू dr cos थीटा। और यहां से ध्यान दीजिए dr cos थीटा क्या है, क्या है, dn है ना, तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 यूज कर दो। तो ग्रेडियंट ऑफ v डॉट dr ये हो गया dv/dn इंटू dr, समझ रहे हो, dv/dn इंटू dr। यहाँ पर देखिए ये चीज अपने पास आ जाती है dv/dn इंटू dv/dn इंटू dn। ओके, dn से dn कैंसिल हो गया, dn से dn कैंसिल हो गया, तो ग्रेडियंट ऑफ v डॉट dr ये किसके बराबर आ गया, dv के, इसी के बराबर आ गया। और अब आपको ये चीज पता है dv क्या होता है, सिंस dv होता है माइनस EDR, पढ़ा हुआ है ना, और अगर डॉट लगाएं बीच में तो होता है माइनस E.dr, ये मैंने परसों के लेक्चर में पढ़ाया था, यानी कि आपका जो परसों लेक्चर अपलोड हुआ था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 2 उसमें था, ठीक है ना। आज तो ये 5वां लेक्चर है आपका, dv है माइनस E.dr। तो ये जो E.dr है इक्वेशन नंबर 4
4 को पुट कर दीजिए 3 के अंदर। पुट करोगे तो ग्रेडियंट V डॉट डी आर इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। क्या कैंसिल हो गया? डी आर से डी आर कैंसिल, तो ई की वैल्यू आ गई माइनस ग्रेडियंट V, यानी कि माइनस डी वी बाई डी एन। डी वी बाई डी आर लिखते हैं वैसे, डी वी बाई डी आर, है ना। इसका मतलब डी वी बाई डी आर का मैक्सिमम वैल्यू होता है ना ये, समझ रहे हो? मैक्सिमम कैसे हो गया? ग्रेडियंट V जो होता है वो अधिकतम परिवर्तन होता है पोटेंशियल का। ग्रेडियंट किसी भी चीज का ग्रेडियंट निकालो ना, वो उसका अधिकतम मैक्सिमम चेंज होता है। तो ग्रेडियंट V का मतलब है V का मैक्सिमम चेंज, तो V का मैक्सिमम चेंज। वैसे भी मैक्सिमम आया कैसे, इस इक्वेशन को ध्यान दो। इस जगह मैं आपको एक बात बताने वाला हूं। ग्रेडियंट V है वो मुझे पता है डी वी बाई डी एन इंटू एन कैप है, यही है। यहां से वैल्यू रख दो डी एन की, रखोगे डी एन की वैल्यू रख सकते हो। क्या आ जाएगी? डी आर कॉस थीटा। इसको मैक्सिमम करना है तो उस तरीके से इसको मैक्सिमम जब करते हैं, इसकी वैल्यू डी वी बाई डी आर है। पहले इससे देखो, ठीक है, डी वी बाई डी आर आपने कह दिया, डी आर की वैल्यू पुट करो, क्या आएगा? और कॉस थीटा ऊपर चला गया। अब इस चीज को आपने मैक्सिमम करना है तो कॉस थीटा मैक्सिमम होगा। कॉस थीटा मैक्सिमम क्या होगा? 1 होगा ना, होगा कि नहीं? तो उस तरीके से कॉस थीटा मैक्सिमम 1 है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? ग्रेडियंट को मैक्सिमम चेंज लिखते हैं, ठीक है। तो इतना थोड़ा सा ध्यान रखना है, ग्रेडियंट जो होता है वो मैक्सिमम चेंज होता है। ये अपने ग्रेडियंट में पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। ये आपका ग्रेडियंट खत्म हो गया। विद्युत स्थितिज ऊर्जा या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। अभी हमने एक चीज़ का डेरिवेशन किया है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो ग्रेडियंट होता है पोटेंशियल का, है ना। ये चीज़ अपने पढ़ी है। अब उससे तो कोई रिलेटेड है नहीं ये, लेकिन छोटा सा टॉपिक है तो इसको स्टडी करते हैं। क्या करना है? कहते कि बहुत सारे चार्जेस हैं, Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, Q3 चार्ज है, बहुत सारे चार्ज हैं। इस तरीके से डैश डैश करके Qn चार्ज हैं। इन सभी चार्जेस को लाकर उनकी पोजीशन के ऊपर लाके सेट करना है। उसके लिए अब सारे पॉजिटिव हैं तो इन पॉजिटिव हैं सारे, तो इनके बीच में कुछ प्रतिकर्षण होगा, तो इनको लाकर व्यवस्थित करना है। तो उसमें हमें कुछ क्या करना पड़ेगा? हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। और वो कार्य ही किसके रूप में संचित हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, स्थितिज ऊर्जा की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो वो हमें देखना है कैसे करना पड़ेगा। उसके लिए देखो वर्क डन ही देखना है। तो मान लीजिए यहाँ पे कोई चार्ज पड़ा है प्लस का Q1, ये तो N के लिए हो गया। मैं सिंपल बात करूँ, यहाँ पे मुझे Q2 चार्ज ले आके रखना है इससे R डिस्टेंस पर, और मैं ये Q2 चार्ज लेके आऊँगा इन्फिनिटी से कहीं से, ठीक है। तो यहाँ पर जब इसको लाऊंगा तो पहली बात तो यहाँ तक लाने में वर्क डन कितना करना पड़ेगा? तो आपको पता है W बराबर होता है QV, तो Q2 को ला रहा हूँ तो Q2V, यही होगा। तो Q2 को यहाँ तक लाने में वर्क डन करना पड़ेगा Q2V, और V क्या है? यहाँ का विभव पोटेंशियल। और पोटेंशियल होगा क्या इस पॉइंट P पे? पोटेंशियल एट पॉइंट P पर विभव का मान क्या होगा? सीधी सी बात है, P पर विभव का मान होगा KQ1/R, और तो है ही नहीं, इसकी वजह से ही है KQ1/R, इतना ही होगा। तो इक्वेशन 1 के अंदर इक्वेशन 2 को पुट कर देते हैं यूजिंग 2 in 1। 2 को जब 1 में पुट करोगे तो क्या आ जाएगा? W इज इक्वल टू Q2 इंटू KQ1/R। तो W क्या आ जाएगा? KQ1 Q2/R। और हमने पहले ही कहा दिस वर्क इज स्टोर्ड इन पोटेंशियल एनर्जी। यह कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो इसको स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित कर देते हैं, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अतः
इसका मतलब मुझे पोटेंशियल एनर्जी मिल गई जो U से लिखते हैं KQ1Q2/r², सॉरी R, KQ1Q2/r, सही है। क्या इतना इनफ है? अगर n पार्टिकल हो तो क्या होगा? तो सीधी सी बात है n पार्टिकल। अब एक चीज और देखो, अगर मैं Q1 को लाके यहाँ रखता, अगर मैं Q1 को लाके यहाँ रखता तो यहाँ का पोटेंशियल देखता, वो भी क्या हो जाता? पोटेंशियल हो जाता जहाँ KQ2/r, और ये हो जाता Q1 भी, तो KQ2 इंटू KQ1/r हो जाता, तो वो फिर वही आ जाता KQ1Q2/r। समझ गए? आंसर वही आता है, यानी कि एक ही चीज दो बार आ रही है। इसका मतलब नेट पोटेंशियल एनर्जी हमें हाफ लिखना पड़ेगा सारा जोड़ के। कैसे? यानी कि फॉर n पार्टिकल सिस्टम, n चार्जेस सिस्टम, n आवेशों का निकाय, अगर n चार्जेस का सिस्टम है तो क्या हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी? समीशन, अब देखिए I एंड J होगा, दोनों कभी बराबर नहीं होगा, ठीक है, और I और J दोनों एक से स्टार्ट होगा, n पर जाएगा। मैं ऐसे लिखूंगा, देखो KQi/QJ/r, और आगे लगाऊंगा मैं हाफ। हाफ क्यों लगाया है भाई? देखो जब इसको मान लो सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? हाफ KQ1Q2/r KQ, और यहाँ भी RIJ लिखना पड़ेगा। समझ रहे हो कि नहीं? देखो एक टर्म दो बार आ जाएगी, जब I को 1 एक तो बराबर नहीं होना चाहिए। अब ये KQi, ये KQ1Q1/r11 कोई मतलब ही नहीं है, खुद की वजह से पोटेंशियल उसी जगह पे कोई वर्क नहीं होगा, तो इसीलिए बराबर नहीं हो सकता। फिर KQ1Q2/r12 और KQ2Q1/r21, एक ही टर्म दो बार आ रही है ना, इसलिए आगे हाफ लगाया। समझ रहे हो कि नहीं? KQ1Q2/r12, KQ1Q3/r13, KQ1Q4/r14, ऐसे चलता जाएगा, इसीलिए मैंने क्या किया, आगे इसमें हाफ लगा दिया है। तो ये आपके पास क्या हो गया? पोटेंशियल एनर्जी वाला टर्म इसमें खत्म हो जाता है।